तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग अब और तेज हो गई है। सोमवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय संबंध शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देकर कहा कि राज्यपाल स्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द करें, नहीं तो शहर की शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। जो भी अराजकता फैलेगी उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। महासंघ के अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री भी अविलंब हस्तक्षेप करें और सुधार करें, नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना होगा। महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि कुलपति कहते हैं कि आवश्यक कार्य मुजफ्फरपुर से निपटाए जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि बगैर लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा। इन शिक्षकों ने रविवार को प्रतिकुलपति के मुंह पर पोती गई कालिख की निंदा की और यह भी कहा कि हमें सिर्फ एक पक्ष ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि घटना क्यों हुई। हजारों छात्रों के भविष्य दांव पर है। आखिर कौन सुध लेगा? जिम्मेदार आदमी खामोशी से सब कुछ देखता रहे तो रिएक्शन तो होगा ही। रिएक्शन का तरीका गलत ज़रूर था, लेकिन जब बात इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य को लेकर है तो इतनी उदासीनता भी कहाँ जायज़ है। बहरहाल आंदोलन होगा, आज नहीं तो कल स्थायी कुलपति भी नियुक्त होंगे, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है जितने छात्रों का भविष्य इस विश्वविद्यालय ने बर्बाद कर दिया है उसका हर्जाना कौन और कैसे भरेगा। मानव संसाधन का जो राष्ट्रीय नुकसान हुआ है वो कैसे पूरा होगा और इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों पर क्या ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी जिनसे ये सबक मिलता रहे कि इस तरह की लापरवाही सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं है बल्कि अपराध है और हजारों छात्रों के शिक्षा के मूल अधिकार का हनन भी है। सीधी सी बात है, ये घटना निंदनीय है। इस घटना को किसी भी प्रकार से इसके पक्ष में कोई बयान नहीं दी जा सकती, लेकिन हम लोगों को यह देखना होगा कि आंदोलनरत छात्रों के बीच इतना आक्रोश कैसे आ रहा है। कई दिनों से छात्र बैठे हुए हैं, अनवरत धरना दे रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोई है। अस्थायी कुलपति का मांग ये कहीं से गैरवाजिब है क्या? और ये तो कानूनन बात है कि जब अगर कुलपति नहीं होंगे तो लोग प्रतिकुलपति के पास जाएंगे और प्रतिकुलपति महोदय इसके पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं और उनका एक्सटेंशन हुआ है जो आप देखेंगे ये गंभीर जांच का विषय है। मैं पूछ रहा हूं कि भागलपुर के छात्र अस्थायी कुलपति का मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं और वहां जब छात्र आते हैं तो उनको ये समझ में आती है कि ये पत्रकार आ रहे हैं और कई बार उनसे छात्रों का समागम हो चुका है, उनसे मिले हैं और वो हमेशा छात्रों से और पत्रकारों से ही प्रतिकुलपति मिलते हैं जब से आए हैं। और हम लोगों को यह समझना होगा कि जो छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है और छात्र क्या कर गुजरेंगे ये हम लोगों के सीमा के भीतर है। फिर भी मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के गरिमा को बनाते हुए और अपने आंदोलन को आप जारी रखें। इसमें संबद्ध इकाई कॉलेज के जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं उनका भी भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन आंदोलन को अगर हिंसात्मक बनाते हैं और कहीं भी गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं तो हम उनको यह बताना चाहेंगे, उनसे अपील करना चाहेंगे कि वह संवैधानिक दायरे में रहकर और छात्र के प्रकृति को अपनाते हुए वो अपने विरोध का प्रदर्शन करें। और पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अगर आपसे नहीं होता है, विश्वविद्यालय बंद है, छात्रों के भविष्य से तो आप खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अभी आपने रोज आप देख रहे हैं कि अखबार में छप रहा है कि जो 10,000 छात्रों का जो है डिग्री है, कोई लेक्चररशिप के लिए किया है, कोई एसएससी के लिए किया, कोई रेलवे के लिए, और उनकी नौकरी जा रही है और यहाँ ये बैठे हुए हैं। क्यों? ये लिख के नहीं दे सकते हैं, प्रतिकुलपति की जिम्मेदारी है और उनके अनुपस्थिति में उनको वो चार्ज मिलता है। ठीक है, फिनेंशियल तो कोई मांगने नहीं जा रहा है और लड़के समय पर परीक्षा और अपने सर्टिफिकेट और अंक पत्र के लिए व्यथित हैं। वैसे में इस तरह की घटना होना कहीं से हम लगता बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और संबद्ध इकाई में जुड़े रहने के नाते हम कहीं से भी इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो अपने आप को अनुशासित रखें और अनुशासन के दायरे में रहकर
अपने आंदोलन को जारी रखें और उनके जारी को भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी गुट के कर्मचारी और जो भी संघ के लोग हैं उनको समर्थन देंगे। दूसरी बात, मैं महामहिम आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि अविलंब आप अस्थाई कुलपति की नियुक्ति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में करें, अन्यथा शहर का शांति व्यवस्था भंग होगा और शहर में जो भी अराजकता फैलेगी उसकी जिम्मेदारी महामहिम साहब का होगा। दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि भागलपुर और उच्च शिक्षा के बच्चों के भविष्य को देखते हुए अविलंब हस्तक्षेप करें और इसमें सुधार करें, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में घटना घटी प्रतिकुलपति के साथ, आप लोगों ने भी जाना होगा उसको, तो इसको आप किस चश्मे से देखते हैं? छात्रों की अनुशासनहीनता है या छात्रों का एक रिएक्शन है, धैर्य की एक परीक्षा है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? छात्रों की धैर्य जो है खो गई है, इसलिए कि यहाँ जो है पीवीसी साहब से कल जो घटना घटी वह निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्रों के प्रति कुलपति को भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि विद्यार्थी सब जो है सब नौकरी के लिए जो है आघात करते हैं और यहाँ से जो है जो डिग्री बनाने के लिए जाती है मुजफ्फरपुर, तो कभी 5,000 लिया जाता है, कभी 10,000 लिया जाता है, कभी 30,000 तक गया है। कल विश्वविद्यालय की घटना आपने सुनी होगी, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आपके एक साथी राजीव जी का भी एक आरोप है कि साहब बगैर पैसे के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। आप कितना समझ रहे हैं इस विश्वविद्यालय को, इस अराजक माहौल पर आपकी क्या टिप्पणी है? इस विषय में सही जानकारी तो मुझे नहीं है और इसका कोई साक्ष्य भी मेरे सामने में उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों का ये आरोप है कि हम लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है और ये जब तक कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं हो जाता है तो इस पर हम पूर्ण रूप में आश्वस्त नहीं हो पाते हैं कि ये क्या लेना क्या देना है। कल की गतिविधि मैंने कल की जो घटनाक्रम है, जो प्रतिकुलपति आवास पर बच्चे पहुंचे, उन्होंने मोबिल छिड़क दिया, उसके बाद उन पर फिर कार्रवाई की भी बात हो रही है, आपकी नज़र से कितना उचित होगा? देखिए, ये जो छात्र का आंदोलन चल रहा है विश्वविद्यालय में परमानेंट कुलपति की नियुक्ति के लिए, तो इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें छात्र के अलावा कुछ अलग व्यक्ति इसमें समावेश कर गए हैं और वो व्यक्ति के द्वारा ही इस तरह से गलत हरकत की जा रही है, जो ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए ऐसा संभव ये होना ही नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय के गण्यमान्य पदाधिकारी हैं प्रतिकुलपति महोदय, और उनके ऊपर अगर मोबिल या इंक की छिड़काव की जाती है तो इसका जितना भी हम निंदा करें वो बहुत ही कम होगा। विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, सिर्फ छात्र ही नहीं, हमको लगता है कि आप लोग भी प्रभावित हैं, तो आप लोगों के स्तर पर कौन सी पहल हो रही है? कुछ पहल हो रही है, नहीं हो रही है अस्थाई कुलपति के लिए? देखिए, हम लोग तो विश्वविद्यालय में शिक्षक कर्मचारी हों या शिक्षकेतर कर्मचारी हों या चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं, सबों को सब परेशान है। हर माह वेतन के लिए सबको तालाबंदी और इनकलाब जिंदाबाद करना पड़ रहा है। हम लोगों का वित्त रहित जो कॉलेज से हम लोग संबंधित हैं, हम लोगों का जो अनुदान आया, हम लोग अपने अनुदान को प्राप्त करने के लिए 3 माह से इंतजार किए, लास्ट में हम लोगों ने भी तालाबंदी किया था। आप लोगों को, आपके चैनल को भी मालूम हुआ है। तो ये तो बहुत ही यहाँ का व्यवस्था, चूँकि अस्थाई कुलपति है ही नहीं, कोई पदाधिकारी अपने ऊपर कोई बर्डन लेना नहीं चाह रहे हैं और किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम लोगों ने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया, टेबुलेशन किया, उसका हम लोगों का अभी तक ही पारिश्रमिक नहीं मिला है, जो कि विगत 2 साल से हम लोगों ये काम कर रहे हैं और ये यथास्थिति बनी हुई है, अराजकता पूर्ण रूप से फैली हुई है।